जय हिंद दोस्तों आज प्लास्टिक हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। जब कभी भी हम बाजार अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए कोई सामान लेने जाते हैं तो ज़्यादातर प्लास्टिक के बैग, कवर या रैपर को हम आसानी से देख पाते हैं। या अगर हम अपने आसपास कभी कभार देखें तो कोई जीव जंतु या पशु पक्षी भी जो है प्लास्टिक के कारण नुकसानदेह स्थिति से गुजरता हुआ हमें दिख जाता है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्लास्टिक जो है समुद्र की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत तक अब आसानी से पहुँच गया है। साथ ही साथ जो पृथ्वी के सबसे दूर का इलाका है जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं, वहाँ पर भी अब माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी हाल ही में यूएन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि अब समुद्रों में लगभग 51 ट्रिलियन माइक्रो प्लास्टिक जो है एक्सिस्ट कर रही है या पाई जा रही है, जिसके अगर हम उदाहरण समझें तो इतनी अधिक है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें जितने तारे हैं उन तारों से लगभग 500 गुना अधिक जो है ये माइक्रो प्लास्टिक केवल समुद्र में एक्सेस कर रही है। दोस्तों अभी धरातल की तो बात ही नहीं हो रही है, पृथ्वी की मतलब इस सतह की तो बात ही नहीं हो रही, तो कितनी अधिक प्लास्टिक जो है अब इस समय पृथ्वी में एक्सेस कर रही है। इसका दोस्तों मेन डिसएडवांटेज प्लास्टिक हो या फिर माइक्रो प्लास्टिक, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस प्लास्टिक का छोटा प्रारूप माइक्रो प्लास्टिक होता है। अब इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो दोस्तों मेन डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि सबसे पहली बात कि ज़्यादातर जो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक होती है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जिसके कारण ये जहाँ पर एक जगह इकट्ठा होती है या एक्यूमुलेट होती है ये अपने आसपास की जगह को है ये दूषित करती रहती है। तो इनके संपर्क में जो भी आता है, जैसे पशु पक्षी है, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनको लगातार ये हार्म पहुँचाती है। इसके अलावा जिस सतह पे एक्यूमुलेट होती है या कलेक्ट होती है उस सतह की फर्टिलिटी भी लगातार कम होती जाती है। और ये जो अंटार्कटिका में सर्वे हुआ था वहाँ या शोध हुआ था, वहाँ पे ये देखा गया था, अंटार्कटिका में जो भी शोध हुआ था वहाँ पे ये देखा गया था कि जब बर्फ़ गिर रही थी तो वहाँ पे गिरते हुए बर्फ़ में लमसम जो है माइक्रोप्लास्टिक के काफ़ी कण पाए गए थे। और ये जो रिसर्च हुई थी उस पर जो है वहाँ की एक साइंस की पीर रिव्यू जर्नल है द क्रायोस्फीयर, उस पर प्रकाशित हुआ था। आप चाहें तो आप वहाँ से भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मेनली जो माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों होती है वो प्लास्टिक का ही एक छोटा प्रारूप होता है। जो प्लास्टिक 5 mm से छोटी होती है उसको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये वेट और डेंसिटी में भी काफ़ी कम होते हैं और जिसके कारण ये हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हज़ारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं, प्लस ये वाटर में भी फ्लो कर सकते हैं। मेनली 2 तरीके से माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों जनरेट होती है, जिसमें सबसे पहले तो कमर्शियल पर्पस के लिए माइक्रोप्लास्टिक जनरेट की जाती है, जैसे कि कॉस्मेटिक में माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है जैसे कि नायलॉन है, उसमें जो है प्लास्टिक के जो पैलेट होते हैं वो भी माइक्रोप्लास्टिक के प्रारूप के होते हैं। दूसरे देखिए कि माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों ऐसे बनती है कि जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं जैसे बोतल है या प्लास्टिक का कोई बैग है, कवर है, तब वो धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन होता है या क्षरण होता है तो वो छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिर आगे चल के माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है और नेचर को नुकसान पहुँचाती है। जब स्टडी हो रही थी अंटार्कटिका में दोस्तों तो ये देखा गया कि जब वो बर्फ़ गिर रही थी उसको जब मेल्ट करके 1 लीटर लिक्विड में कन्वर्ट किया गया तो उसमें ऑन एन एवरेज 29 जो है माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए। और वो जो 29 कण पाए गए उसके बाद अमूमन उसमें अलग अलग 13 तरीके के अलग अलग प्लास्टिक के टाइप पाए गए थे। जब अंटार्कटिका पे ये सर्वे हो रहा था, ये शोध हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, जिसमें से जो सबसे अधिक पाया गया था वो पीईटी था, यानी कि पॉलीथाइलीन टेरेफ्लेट नाम का एक प्लास्टिक थी, वो सबसे ज़्यादा पाई गई। और ये जैसे बोतल है या प्लास्टिक के कपड़े हैं, प्लास्टिक के बैग हैं, तो उनके कारण ये जनरेट होता है, तो सबसे ज़्यादा वो पाया गया था। लगभग 79% था वो नमूनों में से, लगभग 79% वो पाया गया था। और शोधकर्ता या जानकारों का ये अनुमान है कि जो अंटार्कटिका है वहाँ पे क्योंकि मानव की अब चहलकदमी अधिक हुई है तो उनके कारण लाई हुई प्लास्टिक के कारण हो सकता है कि ये प्लास्टिक के कण बड़े हों, या क्योंकि या हो सकता है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो छोटे होते हैं तो 1000 किलोमीटर से ट्रेवल करके हो सकता है वो आई हो, या वे फाइंडिंग के जो झंडे होते हैं उनके माध्यम से वो झंडे लगाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जगह को पहचानने के लिए, उनके माध्यम से हो सकता है या आई हो। या जहाँ पे ये सर्वे हो रहा था, ये रोज करके एक जगह है वहाँ पे सर्वे हो रहा था, वहाँ पे हो सकता है आसपास के स्टेशनों पे या शिविर पे जहाँ पे मनुष्य हों उनके द्वारा जो प्लास्टिक लाई गई हो उनके द्वारा हो सकता है कि ये माइक्रोप्लास्टिक जनरेट हुई हो। दोस्तों कारण चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर अंटार्कटिका जैसे एरिया जहाँ पे अभी भी मानव बस्ती उतनी नहीं है वहाँ पे अगर माइक्रोप्लास्टिक अब जनरेट हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये एक
तरीके से समझा जाए तो ये थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन है। और वहाँ के जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे जो प्लांक्टन वहाँ का सूक्ष्म जीव है, या बड़े जो जैसे पेंगुइन हैं, उन सब वो सब लोग जब इस तरीके की माइक्रोप्लास्टिक को एब्जॉर्ब करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके शरीर की जो भी समस्याएं होंगी वो भी बढ़ेंगी और वो एक तरीके से नुकसानदेह होगा। दोस्तों, प्लास्टिक चाहे कहीं पर भी जनरेट हो, आज के समय में एक बहुत गंभीर समस्या के तौर पे देखा जा रहा है। कई सारे देश इस पे काम भी कर रहे हैं। जहां भारत जो है 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर रहा है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वहीं पे कोस्टा रिका करके एक देश है, उसने जो है वर्ष 2021 से ही जो है प्लास्टिक के सभी प्रारूपों को बंद कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, आपका क्या सोच है या आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लास्टिक के बारे में। और किसी भी तरीके का फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।